तो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जी सर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हाँ सर, मैं आपसे पहले ये शेर के बाद मैं आपको मिलवाना चाहूँगी शाह मोहम्मद, ग्रुप सीईओ, शाह ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड बिजनेसमैन। जी सर, क्या कहेंगे इसमें? जी मैं ये कहूँगा कि देखिए, आज का जो दिन है वो पूरी दुनिया पे जो है वो आलमी सतह पर इसको मनाया जाता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे मैं ये कहूँगा कि हमें मज़दूरों के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनको एक इज़्ज़त और एक वक़ार देना हमने, बेशक, जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर उनको हकारत की निगाह से देखा जाता है, जो कि सही नहीं है जी। और मज़दूर का जो कहते हैं ना कि पसीना खुश्क होने से पहले उसको जो है उसकी उजरत, इतनी उजरत हो कि वो जी सके। जी, हमारे यहाँ तो आपको पता है ना कि मतलब उजरत किस तरीके से दी जाती है कि शायद वो 3 टाइम का खाना भी ना खा सके जी, एक भी मुश्किल से। बिल्कुल। उसके साथ फिर आप ये देखें कि उनको जो हम सोशल सपोर्टिंग की ज़रूरत होती है वो हमारे यहाँ नहीं है। तो हमने सब मिलकर एज ए सोसाइटी जो है मज़दूरों को सपोर्ट करना है जी, और उनके हकूक़ को हमने जो है वो हाईलाइट करना है, जैसे कि आलमी सतह पर मनाया जाता है आज के दिन को। तो आज के दिन जो है मजदूरों के लिए यौम तजदीद का दिन है। वैसे तो रोज मजदूर काम करता है, उसका दिन रोज होता है, रोज ही सेलिब्रेट तो हमें उसको जो है ना यौम तजदीद का दिन है, और हम आज के दिन अहद करें सब मिलकर कि हमने मजदूरों को सपोर्ट करनी है। सर हम तो यहाँ बैठ के अहद भी कर लेंगे, सपोर्ट भी। ज़रा प्लीज़ इसमें आप थोड़े अपने 2 सेंट्स दें कि ये जो एनजीओज बनते हैं, बहुत से एक्टिविस्ट निकलते हैं, क्या ये वाकई काम कर रहे होते हैं आपकी नज़र में? बिल्कुल बिल्कुल 100%। बहुत एनजीओज हैं, इंटरनेशनली हैं जो कि यहाँ ऑपरेट कर रही हैं, नेशनली हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं, और अनगिनत कंट्रीब्यूशन इनकी है इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग द डोनेशन, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटेशन, एजुकेशनल पर्पसेस के ऊपर बहुत सारी ऐसी एनजीओज हैं जो कि इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं। इसके अलावा इनकी बात पे, सर की बात पे मैं थोड़ा सा ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इन्होंने ये चीज़ बोली कि जो सैलरीज इनसफिशिएंट जो है वो लोगों को दी जाती हैं। इसके अंदर एक बहुत अहम नुक्ता और भी है कि लोगों को टाइम पे भी सैलरीज नहीं दी जाती। जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कि डेली अपने घर कुछ ना कुछ पैसे लेकर जाते हैं कि उनके घर का चूल्हा जले, अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ पे डेली के वेज जो है वो भी नहीं मिलती। उनको 4-4 दिन, एक हफ्ता वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो और उनके घर वालों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। इवन अगर आप ये देखें, किसी मजदूर का अगर किसी फैक्ट्री में किसी ओनर के साथ डिस्प्यूट हो जाता है जी, तो मुझे बताएं कि वो एक जो मजदूर है वो अपने हकूक के लिए कहाँ जाएगा? यही हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है जी, कि जैसे यूनियन काउंसिल्स हैं या लेबर होता है तबका काउंसिल्स होती हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ के अंदर, चलें वो तो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। वट अबाउट वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर या जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा, या उनको कैसे पता चलेगा कि उनके राइट्स क्या हैं? उनके लिए कौन? देखें, मैं 2 बात आपसे बताऊं। लेबर डिपार्टमेंट है, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट का मकसद ही ये है कि लेबर को यूनियनाइज रजिस्टर्ड भी करे। मुझे आप ये बताएं, आप एक एम्प्लॉयर हैं, अगर मिनिमम वेज 37,000 है तो उसकी 6% बनती है प्रीमियम 2200 रुपीज़। जी, बहुत सी फैक्ट्रीज़ हमारी मिनिमम वेज, आप अगर एक फैक्ट्री में 100 वर्कर काम करता है तो वो फैक्ट्री लेबर डिपार्टमेंट में 10 वर्कर दिखाती है या 20 दिखाती है, क्योंकि उनको 6% प्रीमियम 2200 पे करना पड़ता है। देखिए, सोसाइटी एज अ होल, गवर्नमेंट का हम मान रहे हैं कि लेबर डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, बट एक हमारा जो एम्प्लॉयर है उसका जो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ना तो प्रॉपर नंबर उस मज़दूरों का रजिस्टर करा रहे हैं, ना उसकी प्रीमियम दे रहे हैं, ना उसके नतीजे में मैं मान रहा हूं कि जो EOBI है अभी भी अरबों रुपए, मैं तो कल परसों पढ़ रहा था, वर्कर वेलफेयर फंड जो बच्चों, उनके वर्कर की फलाह बहबूद के लिए है, अरबों रुपए हैं अनफॉर्चुनेटली। और ये अभी सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है कि उन ख़वातीन को, जैसे वुमेन ऑन व्हील्स पंजाब ने शुरू किया है, तो उन ख़वातीन
मजदूरों को मोटर बाइक्स दे दें वो ताकि स्कूटीज जो ये स्कूटीज वहाँ हैं और सिंध हुकूमत यहाँ ये शुरू कर रही है कि वुमेन ऑन व्हील्स मोटर बाइक्स दे दे उनको। अच्छा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी लेबर कॉलोनीज है मगर वो सही मजदूरों को नहीं दी गई हैं और लोग उसमें बैठे हुए हैं। अब इसका चेक एंड बैलेंस कौन ले? Sorry तो to say- अभी मैं क्या अच्छा आपकी- दूसरी मैं आपसे ये बात बताऊं, दुनिया में एनजीओज कितने भी हों, ये असल काम है रियासत का। ये वो सोशल वेलफेयर स्टेट हो, वेलफेयर स्टेट हो, आप सैलानी कितने लोगों को खिलाएगा? दिस इज नॉट अ मॉडल। देखिए सर, जेडी लेकिन कितने लोगों को सर, खिलाएगा? बात ये कि रियासत की तो हम हर दफा इस तरह Sorry to शोज भी say- होते हैं, रियासत के बात करते हैं, लेकिन काम ये अपने एंड पे ही लोग कर रहे होते हैं। कम्युनिटीज बनाई होती हैं, एनजीओज बनाए होते हैं, किसी ने वेलफेयर का काम शुरू किया होता है, वो कर रहा होता Sorry to है। say- रियासत तो जी बिल्कुल, देखें कानून मौजूद है, जी डिपार्टमेंट मौजूद है, एनजीओ मौजूद है, लेकिन क्या सब अपना काम प्रॉपर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जी मजदूर, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना सर, वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ 400-500 मजदूर काम करता है। नॉर्मली जो मजदूर है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा है, जी। जो कि रोज दिहाड़ीदार तबका जिसको हम कहते हैं। सर वही तो हम बात तो कह रहे हैं उस कि पे- हम उस हम पे- चलो उसको छोड़ दें, मैं just इनफॉर्मल आपको को थोड़ा छोड़ सा नहीं नहीं explain मैं करना एक बात नहीं एक बात बताऊं ना, इनफॉर्मल को छोड़ दें, प्लेटफॉर्म वर्कर को छोड़ दें, एंड्रॉयड करीम वाले को छोड़ दें। मैं आप बात कर रहा हूँ इवन जो ऑर्गेनाइज लेबर है ना, उस पे तो हम आ जाए ना, तो हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन देखें, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देखें, आपके यहाँ सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 है, सिंध शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट 2015 का लॉ है, जो और लेकिन लॉज मैं हैं वही तो कह रहा वो हूँ नहीं कि हो रहा है हमारे ना। यहाँ एक कानून मिनट, मौजूद जी, है, आप please बोलिए। एनजीओ मौजूद हैं, सारी चीजें, लेकिन आप ये बताएं कि क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हमने जो काम करना है एज ए सोसाइटी, हमारा भी रोल है कि हम सब मिलकर जो है वो सर एज सोसाइटी हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम हो रहा है, ऐसी लेकिन बात अभी भी नहीं बहुत है। काम करने की देखें, जरूरत है। आप देखें। एक आपकी कंपनी है सर, देखें उधर एक बंदा आ रहा है, अगर वो उसके क्या अलाउंसेस हैं, उसको क्या मिल रहा है, साथ उसको क्या बोनसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये भी तो एक बात है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोनस आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे, हर कंपनी में तो बोनस भी नहीं दिया अच्छा, जाता। देखिए, बोनस हम तो- एज समझे कि मेरे घर में एक रूल है कि अगर मुझे बोनस मिल रहा है या मेरे हस्बैंड को बोनस मिल रहा है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि ईद त्यौहार पे ही बोनस मिलते हैं ना। तो हमारे जो हमने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, हमारा हाउस हेल्प है, हमारा डोमेस्टिक स्टाफ है, हम उसको भी वो दें। क्या ये हर जगह ये इम्प्लीमेंट होता है? नहीं होता। नहीं हो रहा है। सॉरी, यही- आपकी बात को मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, इसमें ऐड ऑन करूंगा कि आप तो देखिए बात कर रही हैं बोनस की, जी। जो कि एक एडिशनल अमाउंट है। यहाँ पर तो कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर कल्चर है लोगों को लेट तक काम कराने जी, का। बिल्कुल। इवन वर्क फ्रॉम होम का भी ट्रेडिशन अब बहुत ज्यादा इंक्रीज जी, हो गया है, जी, लेकिन उसकी भी कोई कोई नहीं, एडिशनल अगर वो संडे को भी काम कर रहा है तो वो कोई काम नहीं, उसको बिल्कुल। कुछ नहीं मिल इवन रहा। आज छुट्टी का दिन है जी, तो हम मजदूर तो आज काम भी कर काम रहे कर रहा हैं, होगा, हम तो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें इसको उजागर करने की जरूरत है, हमें इस पे थोड़ी सी अवेयरनेस देने की जरूरत है। देखें, मजदूर दो तरीके के होता है ना, एक सर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। मजदूर लेबर डे मनाया तो जाता है, लेकिन उसका असल मकसद क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है।